हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास गिवन है कि यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर है और सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8 एंड फर्दर ही सेज इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टेंस प्लेस पे जो हमारे पास वो नंबर है या डिजिट है दैट इज़ x और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है y. तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10x प्लस y. क्योंकि फर्दर उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि हमने नंबर्स में कुछ चेंज होने पर डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स विल बी 10y प्लस x. ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आप पहले फर्स्ट 4 लाइन्स आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़कर फिर देखेंगे हमारी फर्दर इक्वेशंस क्या फॉर्म होती हैं. तो ये हमने 4 लाइन्स लेनी है. नाउ द फर्स्ट वन इज, उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8, दैट मीन्स x इंटू वाई इज 8. देन ही सेज इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. तो ये हमारा नंबर था 10 63 हमने माइनस किया, तो उसने कहा डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. दैट मीन्स हमें ये नया नंबर मिल गया विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट. दैट मीन्स वाई अब जो है ये जो डिजिट है ये टेंस प्लेस पे पहुंच गया और जो एक्स है वो यूनिट प्लेस पे पहुंच गया. टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 9x माइनस 9y इक्वल्स 63. पूरी इक्वेशन 9 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई. नाउ फर्स्ट इक्वेशन में हमें मालूम था कि x इंटू वाई इज़ 8. सो फ्रॉम हेयर जो y की वैल्यू आपके पास आ गई वो आ गई 8/x. ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आपने यहाँ 8/x लिख लिया. नाउ लेट्स टेक द एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, या सिंपल इस पूरी इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज सिंपल वे यू कैन से. तो आपके पास हो जाएगा x² माइनस 8 इक्वल 7x. लेट्स ब्रिंग 7 ऑन द लेफ्ट साइड. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. मिडिल टर्म हम बहुत इजीली इसमें ब्रेक कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर लिया है -8 एंड प्लस x में. तो यहाँ से हमारे पास x की 2 आंसर आ गए, एक आ गया -1 एंड द सेकेंड आंसर इज 8. रिमेंबर जो माइनस में अगर हम ये लेके चलेंगे सो दे आर गोइंग टू गिव अस इंटीजर, बट ही इज सेइंग दैट अ 2 डिजिट नंबर. तो नंबर आप माइंड में रखिएगा, नंबर में आप नेगेटिव साइन नहीं ले सकते हैं. सो आपका जो नंबर आ गया वो हो गया x 8 हो गया, तो y का आंसर यहाँ पे प्लेस करने पे आएगा 1. नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 8 और y की वैल्यू 1, तो आंसर इज 81. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन. नाउ इस क्वेश्चन में है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स. 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स जैसे 3 एंड 5 हो गए, 7 एंड 9 हो गए, ऑड नंबर भी हो गए और कंसेक्टिव हैं, एक के बाद एक आते हैं. उनके स्क्वेयर्स का जो सम है वो है 394. सो रिमेंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज हम रिवर्स में मूव करते हैं और जो पहले आता है हम पहले वो प्रोसेस करेंगे. दैट मीन्स पहले हम ऑड नंबर्स लेंगे, दोनों कंसेक्टिव होने चाहिए, फिर उन नंबर्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और उन नंबर्स के जो स्क्वायर हमने किया है उसका हमने क्या करना है, सम. तो हमने नंबर्स ले लिए x एंड x प्लस 2, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया और फिर उस चीज़ का प्लस कर दिया. 394 ये हमें गिवन था, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं. तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 4x माइनस 390 इज 0. हमें दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. इक्वेशन आने के बाद अब हमने 2 फैक्टर्स ऐसे सोचने जिनका डिफरेंस 2 हो और मल्टीप्लाई करने पर 195 आए. हमने डिफरेंस इसलिए बोला बिकॉज इन दो का नंबर का प्रोडक्ट है नेगेटिव में. अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो हम डिफरेंस की जगह ऐसे फैक्टर सोचते जिनका सम 2 आता है.
तो यहाँ पर तो हमें डिफरेंस ही रिक्वायर्ड है। यहाँ हमने कॉमन ले लिया x, इन दो में हमने 13 कॉमन ले लिया, तो हमारे फैक्टर्स बन गए। फिर से वैल्यू आ गई 13 और एक वैल्यू आ गई -15। अगेन हम बात कर रहे थे नंबर्स की, तो माइनस हम ले नहीं सकते हैं, तो एक नंबर हो गया हमारा 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा 15 एंड दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक मोटर बोट की स्पीड को लेके क्वेश्चन है। हमेशा आपको सबसे पहले बोट की स्पीड लिखनी होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इस केस में बोट की स्पीड हमें गिवन है स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम एज्यूम कर लेते हैं x, डाउन स्ट्रीम स्पीड में हम दोनों स्पीड को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 18 + x। रिमेंबर पहले हमेशा बोट की स्पीड होगी, ये माइंड में रख लीजिएगा। एंड देन अपस्ट्रीम स्पीड में स्पीड माइनस होती है 18 - x। आफ्टर एडिंग दीज 4 लाइन्स नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया क्या है हमें, उसने बोला आपके पास दैट दिस बोट टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream. That means 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ अगेंस्ट स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा और डाउनस्ट्रीम में जो आपको टाइम लगा, उनमें जो टाइम गैप है वो कितना है 1 hour। वैसे भी माइंड में रख लीजिएगा अपस्ट्रीम में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम फॉर द अपस्ट्रीम माइनस टाइम फॉर द डाउनस्ट्रीम इज़ 1 hour। तो आपके पास टाइम अगर हम निकालना चाहें तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोट 24 किलोमीटर मूव कर रही है, तो 24 अपॉन 18 - x जो हमारी अपस्ट्रीम स्पीड है, माइनस 24 अपॉन 18 + x = 1। वैसे भी माइंड में रख लीजिएगा, जब भी आप यहाँ पे कुछ भी टर्म्स नीचे लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो इन दो में से जिसका भी डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, 18 - x 18 + x से छोटा है, तो ये टर्म पहले आएगी। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये पूरी वैल्यू जो है ये दिस विल बी ग्रेटर। कहीं आप भूल भी जाएँ तो एक सिंपल ये लॉजिक आप माइंड में रख लीजिएगा। यहाँ पे 24 कॉमन आ रहा है, बाकी टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। 18 - x एंड 18 + x, ये 18 + x यहाँ आ गया, 18 - x यहाँ पे आ गया। इसको हमने ओपन किया तो ये आपके पास हो गया 2x अपॉन 324 - x² = 1। ये हो गया ऊपर 48x = 324 - x²। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास 48 जो है आपके पास, हमने इसके फैक्टर्स फॉर्म करने और अगेन प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव में आ रहा है a × c का। तो हमें 2 नंबर सोचते हैं जिनका डिफरेंस 48 होगा और उनको मल्टीप्लाई करने पर 324 बनना चाहिए। तो हमने 48 को ब्रेक कर लिया इंटू 54 एंड -6, कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे फैक्टर्स बन गए x + 54 एंड x - 6। तो x के 2 आंसर आ गए। माइनस में हम ले नहीं सकते, वैसे भी स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए x का आंसर हो गया 6। अब अगर हमें फैक्टर्स पॉसिबल ना हो तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का मेथड तो मालूम ही है, सो वी कैन सॉल्व बाय दिस मेथड ऑल्सो। हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व किया है। d = b² - 4ac, 48 का स्क्वायर होता है 2304, -4 × a is 1, c is -324। तो ये सॉल्व होकर आ गया 3600 और x की वैल्यू होती है -b ± √d/2 ऑफ a। सॉल्व करके देखा तो इसमें भी हमारे जो आंसर आ रहे हैं तो वो आपके पास आंसर आ रहा है, एक तो नेगेटिव में आ रहा है और दूसरा आपके पास आ रहा है दिस इज़ 12/2 दैट इज़ 6। तो दैट इज़ आवर आंसर। ये आपको आंसर यहाँ पे लिख देना था। नाउ वी कम ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इसमें लिखा है हमें 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164।
तो हमने मान लिया कि दो पार्ट्स जो हमारे पास हैं वो हैं x एंड 16 माइनस एक्स। मैं x को बड़ा एज्यूम कर रहा हूँ, इट इज़ अ बिगर टर्म आई एम एज्यूमिंग नाउ। तो उसने बोला था आपके पास ट्वाइस द स्क्वेयर ऑफ लार्जर पार्ट, तो उल्टा चलें, लार्जर पार्ट लिया, उसका स्क्वेयर किया और उसके स्क्वेयर का 2 टाइम्स, ये स्क्वेयर का 2 टाइम्स। बट दिस वन एक्सीड वर्ड, दिस वन माइनस स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर ले लिया इक्वल्स 164। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं सो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। और इक्वेशन आने के बाद आप यहाँ पे देखें कि हम इसमें मिडिल टर्म को बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं इनटू 42 एंड 10। ये हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास x के 2 पॉसिबल आंसर्स आ गए, 10 एंड -42। अगेन -42 हम नहीं लेंगे तो आपके पास नंबर आपके पास एक आ गया 10 जो है x का आंसर था, और दूसरा नंबर क्या हो गया 6, बिकॉज यहाँ 16 माइनस 10 लेंगे तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 10, ठीक है, 16 माइनस 6 से। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है ये बुक में आपके क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये नॉर्मली सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए एनसीईआरटी की बुक में हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड एंड इफ स्पीड बीन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। मान लेते हैं कि उसकी नॉर्मल स्पीड हम x ले लेते हैं, तो जो इसकी इंक्रीज्ड स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x + 5 एंड टाइम वी नो एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन x एंड 360 अपॉन x + 5। तो ये टाइम हुआ नॉर्मल स्पीड में और ये टाइम हुआ अगर हाई स्पीड में चलते हैं। हाई स्पीड में टाइम हमेशा कम लगेगा और नॉर्मल स्पीड में टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो नॉर्मल स्पीड वाला टाइम माइनस हाई स्पीड वाला टाइम, और इन दोनों में जो टाइम गैप गिवन है वो है 1 आवर। ये हमें 1 आवर गिवन था। इसमें 360 कॉमन ले लिया हमने, एलसीएम लेकर हमारे पास इक्वेशन आ गई x² - 5x - 1800 इक्वल्स 0। प्रोडक्ट इज अगेन नेगेटिव, तो दो नंबर्स जिनका डिफरेंस 5 हो और मल्टीप्लाई करने पर आता हो 1800, तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 45 एंड -40। यहाँ से x के 2 आंसर्स आ गए, वन इज़ 40 एंड अदर वन इज़ -45। तो स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसको हम छोड़ देते हैं। और अगर हम इस मेथड से नहीं करना चाहते, फैक्टराइजेशन हम भूल चुके हैं सपोज, देन वी कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले हम b² - 4ac से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इस केस में आया 7225 और देन द फॉर्मूला इज -p ± √d/2। तो आपके पास यहाँ पर ये आंसर एक बार हम लेंगे पॉजिटिव में और एक बार लेंगे हम नेगेटिव में। नेगेटिव जब हम लेते हैं तो बनता -90/2, दैट इज़ -45, जो हमें नहीं लेना है। और प्लस का 85 लेते हैं तो प्लस का 85 - 5 इज़ 80, 80/2 इज़ 40, द आंसर इज़ 40। So see you in the next class. Till then, goodbye.